हे गाइस, सुफियान ने अपनी स्नैपचैट स्टोरीज पर कन्फेशन किया था कि उसने ये सारी चीजों का खुलासा क्यों किया और वो सोशल मीडिया पर ये सारी बातें क्यों बता रहा है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जब ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो उस वक्त पे सुफियान ने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। क्यों नहीं कुछ कहना चाहता था? क्योंकि उसे डर था कि भाई उसके बच्चे के फ्यूचर में कोई इफेक्ट ना पड़े, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए जो है वो सुफियान चुप था उस टाइम पे भी। और अभी अगर वो ये सारी चीजों का कन्फेशन कर रहा है और ये सारी चीजें बता रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। मैं एक एक चीज का यहाँ पे खुलासा करूंगी, एक एक चीज आपको बताऊंगी कि सुफियान ने क्या क्या कहा है। ठीक है। अभी लोग बोल रहे हैं कि अरे इतने टाइम से तो चुप था, तुमने तो कहा था तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अब तुम ये सारी चीजें क्यों बोल रहे हो? तुम ये सब कुछ जो है वो फेम के लिए कर रहे हो, व्यूज के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो चैनल्स पे वीडियोस आ रही है वो चल नहीं रही है, इसीलिए तुम दोबारा कंट्रोवर्सी कर रहे हो। तो ऐसा ऐसा जो है वो लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर सुफियान को ये चीजें करनी होती तो सुफियान बाकायदा यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो लेकर के आता है इन सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है। हाँ, उसने Q&A किया था, लेकिन Q&A में भी उसने उतना ही बोला है जितनी की जरूरत थी। अब रही बात स्नैपचैट की कि इन लोगों का जो वॉर है वो स्नैपचैट पे चलता है, स्टोरीज लगा लगा के चलता है, एक एलिगेशन लगाता है तो दूसरा उसकी सफाई देता है। ठीक है। और अभी क्या है ना कि स्नैपचैट पे ही सुफियान ने वीडियो डाली थी और उस पे ही उसने ये बताया है कि भाई मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ वो जोहान के लिए कर रहा हूँ। पहले भी मैंने जो कुछ भी किया था वो जोहान के फ्यूचर के लिए किया था ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी मुझे ये बात समझ आई है कि अगर मैं नहीं कुछ बोलूंगा या फिर नहीं सच्चाई नहीं बताऊंगा तो मेरे बेटे को आने वाले टाइम में पता कैसे चलेगा कि उसका बाप उसके लिए लड़ा है, उसका बाप उसके साथ खड़ा था। ठीक है। अब ऐसा उसके माइंड में ये बात क्यों आई है? क्योंकि सेम चीज जो है वो मैडम के साथ हो चुकी है। यहाँ पे मैडम, मैं निदा को बोल रही हूँ तो मैं बार बार नाम नहीं लूंगी, मैं मैडम ही बोलूंगी। ठीक है। तो उनके साथ हो चुकी है सेम चीज, क्योंकि आप सबको पता है कि उसकी अम्मी की ये दूसरी शादी है और जो अभी जिसको ये डड्डू डड्डू बोलती है वो इसके स्टेप फादर है। ठीक है। तो जो निदा के जो मैडम के रियल फादर है वो कोई और है। ठीक है। तो इतने सालों तक, 20-25 सालों तक जो है वो मैडम ने कभी अपने रियल फादर से बात नहीं की थी, लेकिन सुफियान वो बंदा था जिसने उसके रियल फादर से उसकी बात करवाई थी। तो जब रियल फादर ने सच्चाई बताई कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ था और तेरी माँ ने ऐसे ऐसे किया था और तुझे मुझसे अलग कर दिया, तो निदा ने जब ये बात अपनी माँ को बोली जाके कि भाई ऐसा बोला जा रहा है, तो उसकी माँ ने ये कहा कि अगर तुम वहां बात करोगी तो फिर मुझसे कोई रिश्ता मत रखना, मुझसे कभी बात मत करना। और ऐसा ही हुआ। फिर मैडम ने वहां पे बात करना बंद कर दिया, बात नहीं की और आखिरकार उन्हीं बातों को सच माना जो उसकी माँ ने उसको बताई थी बचपन से लेके अब तक। ठीक है। तो वही बात हुई, क्योंकि जो रियल फादर है उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि भाई उस टाइम पे मैं सही था, आपकी मॉम गलत थी और आपको मुझसे ले गई छीन के। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था देने के लिए इतने सालों के बाद। ठीक है। तो सेम चीज फिर सुफियान को जो है वो ये चीज हिट कर गई कि अगर मेरे साथ भी कल को ऐसा होता है और मेरा बेटा ये बोलता है कि डैडी आप क्यों नहीं कुछ करे, आप क्यों नहीं लड़े मेरे लिए, है ना, या आप क्यों नहीं बोले, तो उस वक्त मैं उसको क्या जवाब दूंगा? क्योंकि फिर जोहान भी बड़ा होके सेम वही चीज करेगा कि जो उसकी माँ उसको बताएगी वो भी उन्हीं बातों को सच मानेगा। तो एटलीस्ट मैं अपनी सच्चाई तो रखूं सामने, पब्लिक के सामने, ताकि कल को ये चीजें सोशल मीडिया पर रहे, है ना। और जोहान को पता चले तो कम से कम उसको ये तो पता चले कि उसका फादर उसके लिए लड़ा था। ठीक है। फर्स्ट रीजन ये था। अब आते हैं दूसरी बात पे।
मैडम जो है वो एक फेक फेमिनिज्म का जो है वो रोल प्ले करती हैं। इनको है कि भाई मैं औरत हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ और ऐसी जितनी भी औरतें हैं मैं उनका सपोर्ट करती हूँ या फिर जो भी है। और फेमिनिज्म का मतलब होता है कि औरतों का सपोर्ट करना, औरतों को कभी बुरा नहीं बोलना, कभी गलत नहीं बोलना। ठीक है, तो इनका फेक जो फेमिनिज्म है वो कहाँ दिखाई देता है हम लोगों को? देखिए, दूसरों के लिए तो ये खड़ी है, दूसरों के लिए तो मतलब सब कुछ है, ये फेमिनिस्ट बनी हुई है। लेकिन जब बात आती है इसकी सुफियान की अम्मी की, जब बात आती है सुफियान की बहन की, तो ना जाने कितना कुछ जो है वो उन लोगों के लिए बोला गया। मिसबा को तो छोड़ ही दो, ये बात खुद सुफियान ने कही है कि भाई मिसबा को तो छोड़ ही दो, उसको तो बदनाम कर ही दिया है, उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरी अम्मी और मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा, क्या क्या नहीं उन लोगों को बोला गया, कितनी गंद उनको उनके लिए बोली गई और अब तक बोली जा रही है। तो क्या उसकी माँ और उसकी बहन औरतें नहीं है? तो जो तुम सो कॉल्ड फेमिनिस्ट का एक रोल प्ले करती हो कि भाई औरतों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, औरतों के लिए ये नहीं होना चाहिए, औरतों के लिए वो नहीं होना चाहिए, और फिर जो जैसे बोलते हैं ना कि औरत ही औरत को बदनाम करती है या फिर औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ये मामला इनके उस पे भी सही बैठता है कि अगर ये खुद एक औरत होकर दूसरों पे गलत इल्जाम लगाते हुए उस टाइम इनका फेक जो फेमिनिज्म है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है ना। मैडम की लड़ाई थी सुफियान के साथ, लड़ाई थी सुफियान के साथ लड़ती, लेकिन इसने क्या किया कि भाई सबको लपेट दो, जो भी साथ खड़ा है सुफियान के सबको लपेट दो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, चाहे उसके माँ मतलब माँ बाप हो या कोई भी हो, इसने किसी को नहीं छोड़ा। सुफियान की तरफ से स्टार्टिंग नहीं हुई थी, स्टार्टिंग मैडम की तरफ से हुई थी। मैडम ने पहले सुफियान के ऊपर एलिगेशन लगाए, फिर उसके घर वालों के ऊपर लगाए, फिर उसके यार दोस्तों के ऊपर लगाए, फिर मिसबा पे लगाए, फिर आलिया पे लगाए, ना जाने कितने लोगों के ऊपर जो है, मतलब सारे ही गलत है, सिर्फ मैडम सही है इनकी साइड से, है ना। तो ये है। और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर ये लेते हैं कि सुफियान ने एक और बात बताई कि एक जो क्रिएटर होता है ना, क्रिएटर के लिए सोशल मीडिया ही सब कुछ होता है। ठीक है, उसकी कमाई का जरिया वो चीज होती है, उसकी रोजी रोटी की जरिया वो चीज होती है। जब उसके ऊपर बात आने लग जाए तो सोचो कि इंसान कितना मतलब किस हद तक डिप्रेस्ड हो चुका होता है या फिर किस हद तक फील करता होगा उस चीज को। सुफियान को एक प्रमोशन आया, कोई फोटो वोटो लगानी थी प्रमोशन की, तो जब सुफियान ने वो प्रमोशन का फोटो लगाया तो उसके 2 घंटे के भीतर ही मतलब उस कमेंट्स पे इतने बैड कमेंट्स आए, इतने बैड कमेंट्स आए कि 2 घंटे के अंदर ही कंपनी वालों ने फोन किया, प्रमोशन वालों ने फोन किया, उन्होंने ये बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट की फोटो हटा दो, हमें आपसे प्रमोशन नहीं करवाना है। सोचो क्या बीती होगी उस इंसान के ऊपर जो एक पहले से ही इतना स्ट्रगल कर रहा है। एक तो उसको बदनाम कर दिया गया पूरे सोशल मीडिया पर, उसकी फैमिली को बदनाम कर दिया गया, उससे सब कुछ छीन लिया गया, उसका गोल्ड, उसका पैसा, उसका घर, सब कुछ छीन लिया गया, सारी चीजें छीन ली गई। सिर्फ उसके पास एक यूट्यूब चैनल बचा था और सिर्फ एक गाड़ी बची है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब उससे छीन ली गई और उसके बाद अगर वो अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर भी रहा है, ठीक है, अपना कमाने की सोच भी रहा है कि चलो काम करते हैं, कुछ तो इतने महीने उसके वैसे ही निकल गए, उसके बाद उसने सोचा भी होगा कि चलो कमाते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं दोबारा से, तो भाई प्रमोशन वालों ने 2 घंटे के अंदर ही उससे जो है वो प्रमोशन वापस ले लिया। मतलब कितना ये डिसरिस्पेक्ट वाली बात होगी, कितना इस बंदे को फील हुआ होगा ये बात। और हाँ, यहाँ पे सुफियान ने एक और बात मेंशन की है भाई कि जो फेक कमेंट्स होते हैं जो 2-3 हजार रुपए देकर के लोगों से मतलब करवाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी आईडीज होती हैं और सिर्फ एक बटन क्लिक करने से बैड कमेंट्स पे बैड कमेंट्स जाते हैं। और ये बात मैंने पहले भी 1-2 उससे सुनी है, ब्लॉगर्स के मुंह से सुनी है, तो कहीं ना कहीं शायद इन बातों में भी सच्चाई है। तो यहाँ पे ये बात सुफियान ने एक बार पहले भी बोली थी, तो कहीं ना कहीं ये मतलब इस तरफ इशारा करती है कि वो सारी चीजें जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह होते हैं वो जानबूझकर करवाए जाते हैं सुफियान के व्लॉग्स में या फिर सुफियान के किसी भी काम में जहाँ पे ये सोशल मीडिया पर दिख जाए लोगों को। तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैडम तो खैर 2 दिन का कह के कि भाई 2 दिन वो है
अशुरा है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो भाई मैं तो फिर 2 दिन नहीं मैं सोशल मीडिया पर आऊंगी। लेकिन स्नैपचैट पे बैक टू बैक जो है वो चीजें की जा रही हैं, वहां पे एलिगेशंस की सफाइयां दी जा रही हैं, उसको बुला के, चौकीदार को बुला के, है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा के उनसे पता नहीं, अगर ठीक है तुम्हें इतना ही वो देना था, सफाई देनी थी, तो अच्छे तरीके से देती ना, बाकायदा उनको वीडियोस में लेती। कुछ मतलब सिर्फ ऐसी रिकॉर्डिंग डाल दी, पता नहीं वो कौन है, तो है ना कि भाई कौन आ रहा है मेरे रूम में, मेरे कमरे में, मेरे घर में कौन आ रहा है रात के 3-4 बजे, जो मुझे नहीं पता है। सामने से वो बोलते नहीं नहीं मैडम आपको नहीं पता, पर हमें तो पता होना चाहिए ना कौन आ रहा है। तो भाई सफाइयां दी जा रही हैं। और फिर मैडम वीडियो में बोलती हैं कि अरे कोई तुम्हें मतलब बीच बोले तो फिर शांत रहो, कोई रिएक्शन मत दो, है ना, मैं तो ये चीजें सीख गई हूँ। तो फिर अगर ऐसा ही था तो फिर जब आपको आपका टाइम था, आपने बोलना शुरू किया था, तो आपने पूरी फैमिली को मतलब क्यों वो डिसरिस्पेक्ट किया और उनके ऊपर क्यों इल्जाम लगाए आपने? उस वक्त आपको नहीं दिखाई दिया कि आपको काम रहना चाहिए? अभी आपको पता चल रहा है कि आपको काम रहना चाहिए, है ना। और सिंपैथी के बेस पे मैडम को काम तो अच्छा खासा मिल गया है, सिंगल मदर के टाइटल से मैडम को काम अच्छा खासा मिल रहा है, चाहे फिर वो प्रमोशंस हो, चाहे ब्रांड्स हो, चाहे कुछ भी हो, इनका काम चल रहा है अच्छा खासा। और शायद यही वजह थी कि मैडम को जो है वो सिंगल मदर का टैग भी लेना था और सारी चीजें करनी थी। लेकिन बच्चे का ख्याल कितना ये रखती हैं या फिर कितना उसके साथ इन्वॉल्व है वो तो हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि बच्चा तो हर टाइम नानी के पास ही रहता है ना, क्योंकि मैडम को तो काम करना है, बच्चे के ऊपर ध्यान कम है ना। और हाँ, एक और बात बोली जा रही थी कि आईसीयू में देखने सुफियान नहीं गया था। भले ही सुफियान नहीं गया, जो भी रीजंस उसके रहे, कोर्ट की वजह से नहीं गया, डर की वजह से नहीं गया, लेकिन उसने अपनी माँ को जरूर भेजा था वहां पे कि भाई तुम जाके आओ, देख के आओ ज़ुबान सही है या नहीं है। ठीक है, इतना तुम्हारे बदनाम करने के बाद भी, तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी उसने अपनी माँ को भेजा कि मम्मा तुम देख के आओ जाके, है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, वीडियो पूरी देख लेना, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।